नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी के भगवान राम पर एक बार फिर बयान से सियासी पारा चढ़ा। बीजेपी नेताओं की ओर से आया रिएक्शन। गर्मी का प्रकोप से गर्मी का लॉकडाउन, 7 जिलों में तापमान 40 के पार, 7 जिलों में हीट वेव, 19 तक येलो अलर्ट। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे मदन मोहन झा। दिल्ली से लौटने के बाद बोले इस्तीफे को आलाकमान ने मंजूर नहीं किया। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जीतन राम मांझी के भगवान राम पर एक बार फिर बयान से सियासी पारा चढ़ा। बीजेपी नेताओं की ओर से आया रिएक्शन। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी द्वारा एक बार फिर राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने को लेकर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने उन्हें ऐसी राजनीति से बचने की सलाह दी है। साथ ही सवाल पूछा है कि मांझी बताए कि वे किस धर्म को मानते हैं। सोमवार को जमुई जिले के सिकंदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में भगवान राम और रामायण को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राम कोई भगवान नहीं थे, बल्कि वे तुलसीदास और वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के मात्र एक पात्र थे। रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी गई है, पर वह सिर्फ कहानी है, यह सच्ची घटना नहीं है। रामायण में लिखित बातों का अनुसरण करना गलत नहीं है, पर वे भगवान राम को नहीं मानते हैं। मांझी ने आगे कहा कि जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनसे पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए, यह पाप है। उन्होंने सवालिये लहजे में कहा कि शराब के झूठे बैर को राम ने खाया था, आज हम लोगों ने यहाँ कोई खाना खाकर दिखाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर पलटवार किया है। मोदी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपरा के नायक ही नहीं, हमारे पुरखा हैं। उनके समकालीन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनका इतिहास लिखा और जिनके होने के अमिट प्रमाण अयोध्या से श्रीलंका के राम सेतु तक उपलब्ध है, उन पर नरगल बयान देकर किसी को भी करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत नहीं करनी चाहिए। इन दलों या लोगों ने क्षुद्र राजनीतिक हितों में दबाव में ऐसे बयान दिए, वे राम भक्त समाज के चित्त से ही उतर गए। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी का लॉकडाउन अब शुरू हो चुका है। दरअसल 7 जिलों में तापमान 40 के पास, 7 जिले में हीट वेव, 19 तक होगा येलो अलर्ट। शुक्रवार को तेज गर्मी ने लॉकडाउन का माहौल बना दिया, जहां सभी 38 जिलों का मौसम विभाग ने लाइट व डार्क रेड जोन में रख दिया। वहीं पटना में पारा 46 डिग्री पर पहुंच गया। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। ऐसी स्थिति अधिकांश जिलों में 12 से 3 बजे तक रही। 7 जिलों में हीट वेव का असर रहा। मौसम विभाग ने सभी हिस्से में 19 तक येलो अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे के दौरान पटना सहित 19 जिलों में बढ़ेगा पारा। 19 जिले उत्तर बिहार के हैं, जहां स्थिर रहेगा तापमान। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी लगातार हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है और आज भी सुबह से हीट वेव की स्थिति बनी रही। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान आज 42 डिग्री तक जा पहुंचा। बिहार में सबसे ज्यादा गर्म एक बार फिर से बक्सर रहा। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने विशेष मौसम बुलेटिन जारी किया है। गर्मी और लू को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में अगले 72 घंटे तक पश्चिमी हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा और हवा बहने की वजह से तापमान 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच दर्ज किया जाएगा। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से परहेज करें। अगर बहुत जरूरी ना हो तो वे घरों से बाहर ना ही निकले। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग के साथ बीमार लोगों से मौसम विभाग ने आग्रह किया है कि वह तेज धूप की रोशनी में आने से बचे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे मदन मोहन झा। दिल्ली से लौटने के बाद बोले इस्तीफे का आलाकमान ने मंजूर नहीं किया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अभी मदन मोहन झा बने रहेंगे। शुक्रवार को पटना लौटने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि हमने इस्तीफा दिया पर आलाकमान ने मंजूर नहीं किया है। प्रदेश अध्यक्ष अभी हम ही है। उन्होंने कहा कि आलाकमान को इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जब चाहे हटा सकते हैं। दिल्ली में हम राहुल गांधी से मिले और संगठन पर चर्चा की। हमने तो विधानसभा चुनाव परिणाम बात करीब 6 महीने पहले ही इस्तीफा आलाकमान को दिया था। मेरा कार्यालय भी 6 महीने पहले खत्म हो चुका है। मदन मोहन झा ने कहा कि अध्यक्ष पद कोई परमानेंट नहीं है, वो आता जाता रहता है। कांग्रेस की यह परंपरा है कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद ही पुराने प्रदेश अध्यक्ष हटते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे। बिहार में गांधी संदेश यात्रा की तिथि बदलने के संबंध में कहा कि 17 अप्रैल से प्रस्तावित कार्यक्रम युवा कांग्रेस का है, फिलहाल उसकी तिथि टल गई है।
बोचाहा में तेजस्वी मौजूद नहीं, कुशेश्वर स्थान खुद गए थे। वोटों की निगरानी मुजफ्फरपुर के 3 विधायकों के जिम्मे। पिछले उपचुनाव में डटे थे। बोचाहा उपचुनाव में काउंटिंग के समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद मौजूद नहीं है। इससे पहले हुए उपचुनाव के समय कुशेश्वर स्थान में नेता प्रतिपक्ष एक दिन पहले ही वोटों की रखवाली करने के लिए दरभंगा पहुंच गए थे। उन्हें तब लगा था कि तारापुर में राजद की जीत तय है और कांटे की टक्कर सिर्फ कुशेश्वर स्थान में ही है, इसीलिए वे खुद कुशेश्वर स्थान गए और जगदानंद सिंह को तारापुर भेजा था। इस बार तेजस्वी यादव पटना से बाहर हैं और काउंटिंग के समय बोचाहा में मौजूद नहीं रहे।